पड़ता थी खट, तो यहाँ पर उनको एक फूल दिखाई दिया जो कि उन्होंने अपनी पूरी दीक्षा दी उनको कि इस तरह से मेरा रथ बनाना है। इस तरह से पूरे 6 महीने के उपरांत जब वो घर वालों ने जब उनको देखा कि वो नहीं पहुंचे, वो मर गए, तो वो कर्म क्रिया करने के चक्कर में थे बेचारे, गोबर में ही वो मोहरा बना दिया। जब वो अपने शक्ल में बता दी गोबर में किस तरह बनाना, जब उसने बनाने लगा तो वो ही मोहरा बन गया। सो हेलो एंड वेलकम। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉचर में। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं देव पशाकोट जी के नाला डेहरा मंदिर में, और यहां पर हम जानेंगे देवता के ही कारिंदों से देव पशाकोट जी के रथ बनने की कहानी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और यहाँ पर देव पशाकोट की 2 ध्वजाएं लगी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति इनको सीधे ऊपर चढ़ जाता है तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो देवता जी का रथ होना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ से द्रगड़ से हुआ करते थे राम बाची जी। तो उनके बुजुर्ग थे, कहीं वो गुम्मा नमक चटाने नमक ले लाने जाया करते थे। तो जब यहाँ से पैदल होकर आते थे तो यहाँ टिक्कर जब ये जो जब क्रॉस करना पड़ता थी खट, तो यहाँ पर उनको एक फूल दिखाई दिया जो उस फूल को तोड़ने के लिए थोड़े से आगे निकले, तो वैसे ही वो पानी के अंदर चला गए। तो बहुत दिन हो गए, घर वालों ने उनकी तलाश की, लगभग 6 महीने के बाद तक उन्होंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। वो उसको देवता जी अंदर लेके गए थे। यहाँ पर बहुत देवता की बहुत शक्ति हुआ करती थी। जब भी किसी लोगों ने कोई शादी ब्याह या कोई कार्य करना होता था तो यहाँ निमंत्रण देते थे, और यहाँ से बर्तन जो आपके जो बिल्टुइयाँ रोटियाँ कटोरे जो जितना भी चाहिए था वो आपने पहले दिन डिमांड करनी, दूसरे दिन वो नदी के किनारे अपने आप निकल जाते थे बाहर। हाँ जी, मेंठियाल में जो देवता की जो आज भी है इधर आड़ है उधर, तो उस हिसाब से उस राम बाची को भी वहाँ लेके गए। तो 6 महीने तक उन्होंने अपनी पूरी दीक्षा दी उनको कि इस तरह से मेरा रथ बनाना है। इस तरह से पूरा जो भी है कैसे कैसे नियम बताए उन्होंने। 6 महीने के उपरांत जब वो घर वालों ने जब उनको देखा कि वो नहीं पहुँचे, वो मर गए, तो वो कर्म क्रिया करने के चक्कर में थे बेचारे घर वाले, तो कर्म क्रिया की तैयारी कर रहे थे। तो देवता ने देखा कि उसके घर में तो कर्म क्रिया कर रहे थे, उन्होंने उसको वहाँ से भेजने के लिए उसके जो खलड़ होता था, जब वो बकरी की खाल का बनाते थे, उसमें जो नमक ले आ रहे थे, उस खलड़ू को रेत से भर दिया, बालू से, कि उन्होंने बताया देवता ने कि इसको जाके घर में जो आपका जो पेड़ू होता है अनाज रखने का जो भंडारा, तो उसमें डाल देना। उसने बाहर आके जो देवता की आड़ से बाहर निकले तो उन्होंने वहीं फेंक दिया, थोड़ा सा बचा उसको घर लेके गया। जब उसने उस पेड़ू में उसको उड़ेल दिया, जब तो देखा तो उसमें सोना ही सोना था। तो उसके बाद घर वालों ने पूछा उससे कि आप कहाँ थे इतने दिनों तक, तो उसने आप बीती सुनाई कि ऐसा कोई वहाँ से कोई गद्दी रूप में कोई देवता जी आए, देव पशाकोट जी प्रकट हुए, वो मेरे को लेके गए। उन्होंने मेरे को सारे विधि विधान बताया कि किस तरह से आगे मेरा रथ बनाना है, कैसे देवता को चलाना है। तो उसी हिसाब से आज दिन तक जिस हिसाब से उन्होंने जो देवता ने खुद जो मार्गदर्शन किया है उस हिसाब से ही देवता को यहाँ घुमाते हैं। ये जो देवता का जो स्थान है ये नाला डेरा बहुत ही प्रमुख स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ पर देवता का पूरा परिवार यहीं रहता है, और यहाँ का जो जख देवता है जो यहाँ साथ में स्थापित है, वो बारिश पानी के लिए बहुत ही मशहूर है। जब भी बारिश न होती है तो उसके पास जब पूजा अर्चना की जाती है, उसको खुश किया जाता है, तो बारिश जरूर होती है। तो उसके बाद जो देव पशाकोट जी का जो मेन मोहरा रहता है आगे, जिसमें उनकी दादाजी की तरह दाढ़ी है उनकी, तो हाँ जी, उन्होंने बताया था उसके बनने की भी एक कहानी है। हाँ जी, राम बाची के अनुसार जब बताया था कि ऐसा मेरा रथ बनेगा, हाँ जी, तो एक सुनार रहा करता था दमचान में। अच्छा, तो उसको सपना हुआ कि देवता पशाकोट का मोहरा बनाना है। हाँ जी, तो उसने गोबर में ही वो मोहरा बना दिया। बना दिया। जब वो अपने शक्ल में बता दी गोबर में किस तरह बनाना, जब उसने बनाने लगा तो वो ही मोहरा बन गया अपने आप ही। जब मोहरा बन के तैयार हो गया तो मोहरे ने मुंह खोला, हंस गया मोहरा अपने आप ही, और वहाँ से उड़ के वो खुद ही मोहरा उड़ के मंठीगान पहुँच गया, और वो सुनार वहीं पे ही डेथ हो गई, उनकी जा रही। अच्छा जी, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है जी। और आज भी वो जहाँ पर उसने मोहरे को बनाया वहाँ भी जो छोटा सा गुफा है उसकी पत्थर की, आज उसको मोहरे गढ़ने का द्वार बोलते हैं। कहाँ पर है बोला? धमचान गाँव में। अच्छा, धमचान गाँव में है वो। अच्छा जी, बहुत ही सही जानकारी दी आपने इसके बारे में। और